एक चीफ मिनिस्टर जो चुनाव हार गई हैं, उनका दल बुरी तरह हारा है, वो कह रही है कि मैं नहीं दूंगी इस्तीफा। कैसे देखे कैसे ले? संवैधानिक पदों पर रहने वालों को संविधान के मूल्यों की रक्षा करने का दायित्व भी बनता है। उनको इस्तीफा देना चाहिए और इज्जत से देना चाहिए। या ईडी और सीबीआई के छापों को देखिए आप, या उनके आईपीए के ऑफिस को सील करने की बातें देखिए। कई बातें ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल लोगों को शंका पैदा करती है कि वैसे इसकी क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा। और जिस तरीके से 27 लाख वोटर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप ठीक हो तो अगले बार डाल लेना। अरे भाई, वोट का अधिकार है, हमने पूरे दस्तावेज दिए हैं, आपने ट्रिब्यूनल बनाया, ट्रिब्यूनल ने काम नहीं किया, कोई 27 लाख में वोट देने वाले 100-200 लोग ही उनकी सुनवाई हो पाई। तो आखिर लोकतंत्र में अगर आप वोट देने का अधिकार भी उनको नहीं दोगे, ये बात देखो है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, 5 सूबों के जो विधानसभा है वहां के परिणाम आ चुके हैं और सबसे ज्यादा निगाह नजर बंगाल पर थी। और बंगाल में जैसा कि संभावनाएं एग्जिट पोल से निकल रही थी, वैसे ही कुछ नतीजे हैं और बल्कि उससे ज्यादा आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां 206 सीटें हासिल की हैं और जो तृणमूल कांग्रेस है उसका सुपड़ा साफ हो गया। अब बीजेपी उस जश्न को मना रही है और बंगाल में सारा कुछ चल रहा है और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी हो रही हैं। 9 तारीख को शपथ हो सकती है भी, हालांकि नेता चुना जाना है, सारा कुछ। लेकिन सबके बीच एक मामला हुआ है जो वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने ये ताल ठोक दी है कि ये जो वर्डिक्ट है वो ठीक नहीं है और 100 सीटों को लूटा गया है। और लूटने के अलावा उन्होंने जो सबसे खास बात कही है कि वे इस्तीफा नहीं देंगी। 7 मई 2026 को जो बंगाल की 17वीं विधानसभा, उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और आपको विदित है कि 5 मई को ममता बनर्जी ने इस तरह की ताल ठोकी है। क्या कुछ मायने हैं? देखिए, संविधान में सारा कुछ निहित है, व्यवस्थाएं हैं। 7 जो मई है, विधानसभा भंग हो जाना है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नतीजा है उसको नोटिफाई कर दिया है। अब बाकी की जो प्रक्रिया है राज्यपाल को करनी है। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, तो सवाल बड़ा ये बना हो कि कोई चीफ मिनिस्टर हारने के बाद क्या अपने पद पर रह सकती हैं? बड़ा सवाल यही है। चलेंगे, ये सब जो बड़ा दिलचस्प सा एक मसला है, मामला है, इसके बारे में जोड़ूंगा उनको। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं श्री भगवान देव उसरानी साहब। आपने पहचान लिया होगा, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव हैं। उसरानी जी, बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें वक्त दिया। और आपने जो ये बंगाल में जो कुछ चल रहा है इससे विज्ञ हैं, बाकी तो देश के सभी जो सूबों से आए हुए हैं, सारा कुछ है। और एक अब सरकार बनने की तैयारी, हर जो 4 राज्य, एक केंद्र प्रदेश है। और लेकिन जो बंगाल में चल रहा है और ममता बनर्जी ने जो ताल ठोकी है, इस्तीफा नहीं दूंगी, व्यवस्थाएं जो संविधान का 164 अनुच्छेद है उसमें तो सारा कुछ है। क्या इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? क्या व्यवस्थाएं होती हैं, भंग होना और ये सारा कुछ प्रक्रिया तो सब है। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर जो चुनाव हार गई हैं, उनका दल बुरी तरह हारा है, वो कह रही है कि मैं नहीं दूंगी इस्तीफा। कैसे देखे कैसे ले, रानी जी? देखिए, मेरा तो ऐसा सोचना है कि उनका ये राजनीतिक बयान है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ बात करे, ये उचित नहीं है। प्रक्रिया देखिए ये है कि जब देखिए चुनाव होते हैं, हर 5 साल में होते हैं, तो एक प्रक्रिया बनी हुई है, संवैधानिक व्यवस्था है ये। जैसे ही चुनाव होते हैं, जनता का मत आता है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। यहाँ बिल्कुल मैंडेट बहुत स्पष्ट है। कायदे से उनको इस्तीफा राज्यपाल को जाके देना चाहिए और राज्यपाल उनको अगला सीएम नियुक्त करने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ये प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। लेकिन ऐसा जनरली परंपरा यही है, उनको करता है। नेक्स्ट आता है आदमी, जो भी आएगा, उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये उसकी प्रक्रिया है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, देखिए संविधान में, जिसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, 164 जिसके जो गवर्न करता है इसको, 164 ये कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के
प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। एक तो ये पद सुन लीजिए आप, दूसरा ये और सुन लीजिए, संविधान का अनुच्छेद 163(2), यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वो अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया निश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करने चाहिए था या नहीं। तो राज्यपाल को इस मामले में अधिकार पूरे हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए, कायदे से देना चाहिए। हार जीत होती रहती है, इनको जो भी लीगल उनको लगता है कि भाई लूट हुई है, डकैती हुई है, जो भी हुआ है, तो आप उसका जो प्रक्रियाएं हैं, आप कोर्ट जाएं या जहां भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकती हैं करें, उसका एक तरीका है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि हम इस्तीफा नहीं देंगे? लेकिन अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर उनको अपनी कोई इतिहास बनाने की इच्छा है उनकी, कभी कभी होता है कि भाई इतिहास में दर्ज हो जाए कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, तो राज्यपाल उनको डिसमिस कर सकता है। और राज्यपाल डिसमिस नहीं करता, इनका कार्यकाल जिस दिन समाप्त होगा उस दिन राज्यपाल अगर दूसरे मंत्री मुख्यमंत्री को शपथ दिला दे तो वो भी गलत नहीं है। और दूसरी बात, एक और बात है कि अगर वो इस्तीफा जैसे नहीं देती हैं तो राज्यपाल अपनी सिफारिश करके केंद्र को भेज सकता है, वो वहां राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है और नई सरकार बना सकता है। भले वो 2 दिन के लिए हो, 3 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए हो, जितने दिन के लिए चाहे वो अनुशंसा करेगा गवर्नर केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार अनुमति देगी और वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और फिर वो नए को बुला करके शपथ दिला के नया मंत्रिमंडल बना देंगे। मतलब सारे ऑप्शन राज्यपाल के पास हैं, संविधान में प्रावधान है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। नहीं, 2 चीजें, एक तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता शायद जब से आजाद भारत में इतने सारे उदाहरण है, कभी कोई पहले कोई ऐसा कोई इतिहास, कोई ऐसा कोई मसला, ऐसा कोई मामला आपको विज्ञ है, आपको याद आता है कभी? क्योंकि आप मामला उठा आज है, तो कभी ऐसा कोई हुआ हो, ऐसा कुछ आपको ध्यान आता है? नहीं हुआ ऐसा, मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है ऐसा कभी हुआ हो कि किसी ने चुनाव हारने के बाद ये कहा हो। 4 दशक से ज्यादा का आपका विधानसभा का आपका कार्यकाल है, जितना हमारा अपना अनुभव है, जो हमने सुना है, जो देखा है, जो पढ़ा है, मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं है कि जो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो चुनाव हारने के बाद ये कहे। यहाँ तो देखिए क्या है, बीजेपी की इतनी मेजॉरिटी ज्यादा, मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है। कोई 2-4, हमने तो अटल जी को देखा जब 1 वोट से सरकार हारी थी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तो बहुत वोटों का फर्क है, बहुत विधायकों का फर्क है, वहां तो एक सांसद मामला था। तो संवैधानिक पदों पर रहने वालों को संविधान के मूल्यों की रक्षा करने का दायित्व भी बनता है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और इज्जत से देना चाहिए। और उसके बाद जो लड़ाई है लड़े, बिल्कुल लड़ना है, उनका हक है, वो अपना देखें कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, कैसी गड़बड़ी हुई, कैसे लूट हुई है, कैसी डकैती हुई है। जो भी हुआ है, वो भी असाधारण है, ये बात भी सही है। जो वहां हुआ है वो भी असाधारण है, जो हो रहा है वो भी असाधारण है। तो ठीक है, उसका निदान करने के तरीके संविधान में दिए गए हैं, उसी तरीके को अपनाना चाहिए उनको, और कोई तरीका संविधान से इतर नहीं है। नहीं, जैसे आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि राज्यपाल चाहे तो केंद्र को एक, क्योंकि संवैधानिक जो व्यवस्था है, सारा कुछ संविधान के ही से बंधे हुआ है ना, सारा तो उसी से बंधा है। लेकिन कहीं संवैधानिक संकट जैसे तौर पर देखें, हालांकि एक चीज में ये भी है जो आपकी 164 और बाकी में पढ़ रहा था जो संविधान में जो अनुच्छेद है, उसमें एक चीज ये भी है कि जब 7 तारीख को जब नया नोटिफिकेशन हो जाएगा, 7 के बाद उनके, तो ऑटोमेटिकली उनके जितने पद हैं वो स्वमेव समाप्त हो जाएंगे। एक तो ये भी तो इसमें प्रोविजन है। और जो कि राष्ट्रपति शासन जैसी कोई आप देखते हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा इसमें कुछ उठापटक होती तो वैसा जाना पड़ सकता है, ये भी कहीं लगता है आपको? दोनों पर आप प्रकाश डालिए। कैसे एक तो जो व्यवस्था है उसमें तो नया नोटिफिकेशन हुआ तो जितने पुराने पद हैं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे, भंग हो गई विधानसभा। भंग तो होने का चुनाव आयोग, सारे कलेक्टर अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजते हैं, चुनाव आयोग एक लिस्ट जारी करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा कि भाई इनको हमने इस विधानसभा के चुना है, ये फाइनल लिस्ट है, ये नोटिफिकेशन जारी किया। जैसे ही वो नोटिफिकेशन जारी होगा, राज्यपाल को अधिकार है कि जो वर्तमान विधानसभा उसको विघटित कर दे, डिसॉल्व कर दे। अब विधानसभा डिसॉल्व हो गई, नई विधानसभा गठित हो गई, बात ही खत्म हो गई ना। तो राज्यपाल को सारे अधिकार दिए गए ना, ऐसा हो नहीं सकता ना।
विधानसभा डिसॉल्व होगी, वो राज्यपाल करेंगे, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, जैसे ही राज्यपाल को सूची मिलेगी, ये लोग चुनने गए हैं, वो सूची आएगी और वो सेम डे दोनों कार्यवाहियां होती हैं। वहां से नई विधानसभा गठन हुआ, यहां से पुरानी विधानसभा का विघटन हुआ। दो नोटिफिकेशन एक ही दिन जारी होते हैं। इसमें लेकिन एक चीज आपने जैसे पहले भी कही कि उनका अपना कोई कहीं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इसके पीछे उनका जो पॉलिटिकली कहीं मूव जो आप कहीं संभावना मैं भी उसमें देखता हूं पॉलिटिकली है ये। आज तक तो ये एक तो स्टंट भी होता है, स्टंट के अलावा ये जरूर है जो उनकी पीड़ा है मन में। देखिए जब कल इतिहास में चीजें होती हैं, अगर एक चीफ मिनिस्टर इस्तीफा ना दे और ठीक है बाकी प्रक्रिया हो जाए कि स्वमेव भंग हो गई या जो और भी आपने संभावनाएं जतलाई कि राज्यपाल ये कर सकते हैं और कुछ अपने आप निहित है कि ऑटोमेटिकली, तो इसके पीछे उनका इस्तीफा ना देना, एक तो ये शायद इतिहास बनेगा, नहीं देती है तो अभी है कुछ 24 घंटे 48 घंटे जितना भी ये वक्त है, क्योंकि कल खत्म हो रहा है 7 तारीख, कल ही खत्म हो रही है, हम आज बात कर रहे हैं 36 घंटे के आसपास, 30-32 घंटे के आसपास ऐसा कुछ समय हो सकता है, 12 बजे रात तक का, कल माने हम 7 तारीख। तो इसके पीछे इसमें क्या मंतव्य क्या नजर आते हैं, आपने कुछ कहा और उसको थोड़ा तफसील में क्या मंतव्य देख पाते हैं आप इसमें? मतलब राजनीति की है देखिए पूरा। एक्चुअली क्या है, उनको जो लगता है जिस तरीके से चुनाव जीता है बीजेपी ने, उनको ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अनियमितताएं हुई हैं और मेरी द्वारा कही गई बातें सुनी जाएं देश के द्वारा, उसके लिए 1-2 दिन का ये जो है राजनीतिक हिसाब किताब है कि भाई इन दिनों जो भी वो कहेंगी वो सुना जाएगा, भाई इस्तीफा नहीं दे रही, इस्तीफा नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही, इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से। तो उनकी बात जनता तक पहुंचे या देश के निवासियों, देश के लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने ये तरीका, लोकतांत्रिक तरीका कह सकते हैं या उसको तरीका भी कह सकते हैं, प्रोटेस्ट करने का अनूठा तरीका भी हम इसे मान सकते हैं, एक नया तरीका उन्होंने निकाला है, ऐसा मेरा सोचना है। ये प्रोटेस्ट करने का उन्होंने नया तरीका निकाला है। मैं तो उसकी बात सुने, अभी यूं नहीं सुनेंगे। जो मान लीजिए देखिए क्या है, जो तथाकथित गोदी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो उनकी बात सुनेगा नहीं, वो उधर की बात करेगा। ऐसा जो आज चलन में आज बात आ रही है, तो उसकी बात सब सुने, मैं जो कह रही हूँ वो सुने, लोगों तक मेरी बात पहुंचे, लोगों को ये उत्सुकता हो सकती है इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है, ये तो बड़ी अजीब बात है, जैसे हम आज चर्चा कर रहे हैं तो ये अजीब बात ही हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी का ये प्रोटेस्ट करने का उन्होंने नया तरीका निकाला है जी। नहीं रानी साहब, इसमें एक चीज और भी है, देखिए वो सपोज नहीं देती ही नहीं और बाकी सब हो जाता है, जो भी प्रक्रिया है कि सोमेव वहां जो है वो विधानसभा भंग हो गई, नई सरकार बन गई, सारा कुछ हो गया और नहीं देती तो इतिहास में तो ये दर्ज हो जाएगा इस्तीफा नहीं दिया। और मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है, इतिहास पढ़ा जाता है बाद में 10, 20, 25, 30 साल बाद, तो शायद कभी जब बंगाल का ये इतिहास पढ़ा जाएगा तो उसमें फिर लोग टटोलेंगे कि आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया था, फिर क्यों नहीं दिया था, तो उसमें जाएंगे तो फिर वो सारी चीजें आएंगी जो उनके आक्षेप हैं, आरोप हैं कि भाई 100 से ज्यादा सीटों को डाका डाला गया, लूटा गया, चोरी की, जो उनके ब्लेम्स हैं। तो शायद ये पढ़वाने, ये दर्शाने, और वो कह रही मैं लौटूंगी, वो लौटेंगी, वो अपनी अलग है, वो बाद में 5 साल बाद होगा, क्या होगा, लेकिन इसके पीछे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा तो शायद फिर जब आज से 20 साल 25 साल 15 साल जब भी टटोलेंगे तो वो पन्ना फिर खुलेगा जरूर। ये भी सही सोच हो सकता है, ऐसे भी देख सकते हैं इसको। हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि कुछ नए उदाहरण तो बनाती रही है शुरू से ही। बाकी लेकिन देखिए क्या है कि 15 साल आप रह लिए, वो एंटी इनकम्बेंसी भी होती ही है, ऐसा नहीं है कि आपका शासन बहुत अच्छा चल रहा हो और जनता अच्छा वो कर रही हो, कुछ ना कुछ तो कारण रहते हैं। एक तरफा चुनाव हुआ है, ये एक तरफा चुनाव गया है, तो कुछ ना कुछ कारण तो उनको भी समझना चाहिए और जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद जो उनके पास ऑप्शन है लीगली वो करना चाहिए। लेकिन देखिए आप एक संवैधानिक, आप मतलब विधिवेत्ता हैं, आप उस पर रहे हैं, पदों पर हैं, मगर वहां से जो जनरल एक थॉट निकल रहा है, आवाज उठ रही है, सभी है, मतलब किसी के वो चुनाव समझ में आता नहीं है कि 27 लाख नाम काट दिए जाए। बहुत शंकाएं हैं। देखिए जो कुछ वहां घटा, चाहे SIR से शुरू करिए आप, सेंट्रल फोर्सेस को करिए आप, या ED और CBI के छापों को देखिए आप, या उनके IPAC के ऑफिस को सील करने की बातें देखिए, कई बातें ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल लोगों को शंका पैदा करती है कि वैसे इसकी क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा। और जिस तरीके से 27 लाख वोटर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, अब अगर आप ठीक हो तो अगले बार डाल लेना,
अरे भाई, वोट का अधिकार है, हमने पूरे दस्तावेज दिए हैं, आपने ट्रिब्यूनल बनाया, ट्रिब्यूनल ने काम नहीं किया, कोई 27 लाख में वोट देने वाले 100-200 लोग ही उनकी सुनवाई हो पाई। तो आखिर लोकतंत्र में अगर आप वोट देने का अधिकार भी उसको नहीं दोगे, ये बात देखो है जी। देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि 27 लाख वोट अगर मिलते तो उन्हीं को मिलते, लेकिन एक बात पे शंका ऐसी जाती है कि भाई बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है उस पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है ना, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। बीजेपी कभी कुछ कह रही है, जिससे शंका होती है कि भाई आखिर कौन से वोट काटे गए, ऐसे कौन से वोट काटे गए, क्या जो उसका कहना है कि भाई मेरे को जो संभावित, जो जहां से मैं अधिक वोटों से जीती थी, जहां से मैं जीती थी, उसी वोटों को काटा गया है ताकि हम लोग न जीत पाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो फील्ड जो है बराबरी की मिलना चाहिए, वो नहीं मिली है, ये शंका लोगों को है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल हद तक है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच बिठाए या इलेक्शन कमीशन को जांचे या वो खुद जांच करके उनके सामने पेश करें, ये तो समय बताएगा। लेकिन समय का इंतजार करना चाहिए। मेरा कहना ये है कि समय का इंतजार करना चाहिए, समय आएगा, आप अपना बात रखेंगी, लोग सुनेंगे, ये पक्की बात है, अगर आप सही बात करेंगे तो। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब आज के दौर में ऐसा लगता है, ये आज के दौर में ऐसा लगता है, क्योंकि अब वो चीजें होनी नहीं है, बहुत सारी चीजें प्रमाण दे रहे हैं एक के बाद एक, फिर भी उम्मीद कायम है, ऐसा नहीं है। उम्मीद तो दुनिया उसी पे। मैं अंतिम सवाल ये करता, आपने एक शब्द कहा, इज्जत से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जितना बेआबरू कर दिया गया, मतलब अपने कूचे से खुद से निकाला गया, बहुत ही लज्जित करके, बेइज्जत उनको, तो वो भी उन्होंने, हमने वो वीडियो देखे, आपने भी देखा होगा, एक चीफ मिनिस्टर कहे कि उन्हें लात मारी गई, उन्हें धक्का दिया गया, घुसने नहीं दिया गया। इससे शर्मनाक तो ऐसे में तो फिर लगता है कि फिर खुल के आ जाइए सड़क पर। तो फिर ममता जी का जो आपने कहा कि अनूठा मूव, तो फिर ठीक है वो मूव। अंतिम सवाल मेरा सब पर, एक नोट आपका अंतिम। देखिए, इसमें दो पक्ष हैं। एक तो ये उनके साथ दुर्व्यवहार होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, ये गलत बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप ऐसी स्थिति पैदा होने क्यों देती हैं भाई? आखिर जो आपकी बेइज्जती की स्थितियां बने, अब आप यू आर चीफ मिनिस्टर भाई, 15 साल के चीफ मिनिस्टर हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, आपको भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे ऐसी स्थितियां बने। जैसे मैं देख रहा हूं कि स्थितियां बहुत खराब हैं, तो मैं ऐसी स्थिति बनने क्यों दूं भाई? जो लीगल तरीका है उसको अपनाइए ना, आप अपील करिए, एप्लीकेशन दीजिए, जो भी चुनाव अधिकारी है वहां पे, जो भी। मैं बीच में टोक रहा हूं सर, माफी चाहूंगा। देखो, अल्टीमेटली जो है, सर माफी चाहूँ, न्यूसेंस की वैल्यू है, कोई सुन नहीं रहा है, सेंसिबल बातों को नहीं सुना जा रहा है देश में, ऐसा लगता है। आप देखिए, अब आप खुद ही कह रही हैं कि वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद थे, कैसे कह रहे हो आप भाई? नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसा है। देखो, चुनाव आयोग की आज की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है, 100% संदिग्ध है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना बहुत गलत है कि साहब 27 लाख वोटर अभी नहीं डालेंगे तो अगले बार डालेना भाई। सारे दस्तावेज देने के बाद अगर उनको वोट का अधिकार नहीं मिलता है तो हमारे यहाँ कानून का शासन कहां से कायम हुआ? कानून का शासन कहां है? जब वोट देने का अधिकार आपको संविधान ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगले बार डालेना, तो भैया 27 लाख क्यों और बढ़ा दो। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल अपनी जगह है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि भाई अब हमको मालूम है कि यहाँ हमारा अपमान होने वाला है, तो हमें भी संयम बरतना चाहिए। ठीक है। बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने सारा का सारा उसको वो किया, और खासकर जो उसके लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं, जो संविधान में बताया पहुंचा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे ये भगवान देव इसरानी साहब, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा से रिटायर हुए हैं, और इस पूरे जो है उसके ज्ञाता है, विद्वान है, उसके विधिवेत्ता है, मैं एक तरह से कह सकता हूँ। उनकी आपने राय सुनी और वो कह रहे हैं ममता बनर्जी का, लेकिन कुल मिलाकर जो मैंने उनसे पूछा है क्या चारा क्या है, आप कैसे दर्ज कराइएगा, क्योंकि कल तो यही बात होगी कि शानदार जीत दर्ज की गई थी, लेकिन कैसे मिली थी वो जीत ममता बनर्जी का, तो शायद उसी को कहीं कल जब ये पन्ने खुलेंगे, इतिहास पढ़ा जाएगा, तो उसमें जरूर इसका कहीं उसको पन्नों को भी टटोला जाएगी कि पीछे का खेल था क्या, यही कुछ दिखता है। ये पूरी चर्चा मैं यही विराम दूंगा, और सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो उसे लेकर अपनी टिप्पणी, अपनी राय हमारे इस वीडियो के प्रकट कीजिएगा। अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारा उसने देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।